आइए हम आज की आराधना में चलते हैं। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। आनंद जीवन सबको दिया। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, हरा दिया बैरी शैतान को। मृत्यु पे यीशु विजयी हुआ। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। तूने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। तूने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, बाजे बजाते गाते गीत। जय जय बोलो हो जय जयकार। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। स्तुति करो सारा भूमंडल। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा जड़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा जड़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्गो निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्गो निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग
संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु कि आप हमारे संग हो हमेशा। परमेश्वर पिता, इस धरती पर हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा रहते हो। हमारी परिस्थिति में हमारे साथ रहते हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आए धरती पर, इसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे लिए मारे गए परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे हिस्से का दर्द और तकलीफ अपने ऊपर लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम महान है परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आप पवित्र परमेश्वर हैं पिता, और स्वर्ग स्वर्ग में पवित्र 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 पुकारते रहते हैं परमेश्वर पिता। आप सामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आप सामर्थी हैं और पिता आप हमारे पिता हैं परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम उस स्वर्ग के राजा की संतान है, उस महाराजा की संतान है परमेश्वर, जिसका सारी धरती पर, सारी सृष्टि पर अधिकार है। धन्यवाद परमेश्वर, आप करुणा निधान हो प्रभु, और आप अत्यंत महान हो परमेश्वर प्रभु। आपकी महानता को हम बयान नहीं कर सकते पिता, आपकी महानता को हम शब्दों से बता नहीं सकते परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र पवित्र तू
धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन एक मरहम के जैसा है जो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों के द्वारा ही हम आपकी गहराई, आपके प्रेम की गहराई को जान पाए हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस धरती पर हमारे लिए वचन रखे, हमारे लिए पास्टर और अगुवे रखे, उनके जीवन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में हम धन्यवाद देते हैं पास्टर जी के लिए परमेश्वर। जो भी संदेश हो परमेश्वर, प्रभु आप उनको अगुवाई करना परमेश्वर, और उनके मुंह के द्वारा परमेश्वर आपके वचन जो भी आते हैं स्वर्गीय हो परमेश्वर, स्वर्गीय विचार हो परमेश्वर। और प्रभु हम सबके हृदय को खोल देना परमेश्वर, आज के दिन में आत्मिक कानों को खोलना परमेश्वर। प्रभु जो भी वचन आते हैं परमेश्वर वो आपकी ओर से है परमेश्वर। प्रभु हम ग्रहण करने वाले बन सके, हम सबके जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। की प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए वचन में जाते हैं। मत्ती का 6ठा अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। मत्ती का 6:1 लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी ना पाओगे। हाँ, अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी ना पाओगे। अगला वचन देखते हैं, लूका का 18 अध्याय 9 से 14 तक देखें, 9 से 14 तक देखेंगे। वचन 9 पर लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ समझते थे, ये दृष्टांत कहा। क्या कहा, आगे देखते हैं। वचन 10, यीशु ने कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। वचन 13, परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। परमेश्वर, आप अगुवाई करना प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा हम सबके हृदय से बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, हम आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। संदेश आपका है प्रभु, और आप हम सबके हृदय से बातें करो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मत्ती 1 में भी, मत्ती 6 के वचन 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि अपने जो काम है वो मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। जो हम काम करते हैं वो मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें, और ना ही अपने कामों का बखान करें। हाँ, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो वे वचन कहता है कि परमेश्वर से हमें कुछ नहीं मिलेगा ना, परमेश्वर से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम करें, अपनी तारीफ के लिए कर रहे हैं और अपने लोगों के सामने अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं, तो फिर वही प्राप्त होगी ना। तो परमेश्वर कहता हाँ, उसे
उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट। और हमने जो हिस्सा पढ़ा लूका 18 में, लूका 18 में, तो कहता है जो छोटा करेगा अपने आप को, जो प्रभु के सामने दीन करेगा, जो नम्र करेगा, वो परमेश्वर की योजना में शामिल होगा और परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा। भजन संहिता 44 का 21 का बी पार्ट कहता है, क्योंकि परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। यहाँ पर ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति और ये फरीसी दोनों प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में। और वचन 10 कहता है, वचन 11 एक्चुअली कहता है, फरीसी जो है वो खड़ा होकर के अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ एक बात है कि वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा। उसने शब्द नहीं निकाला, उसने कोई आवाज नहीं की, परंतु उसने सिर्फ मन में प्रार्थना की। उस फरीसी को ये पता नहीं होगा कि ये उसकी प्रार्थना आने वाले दिनों में रिकॉर्ड हो जाएगी, परमेश्वर के वचन में रिकॉर्ड हो जाएगी। एक्चुअली में ये यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे लोगों को, क्योंकि फरीसी लोग अपने मनों में ऐसा ही सोचते थे और उनके कार्य ऐसे ही थे। यहाँ पर ये मन में सोच रहा है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। कितनी जगह पर आप देखोगे कि फरीसी और शास्त्री लोग कुछ मन में बातें करते हैं और यीशु उनकी मन की बातें जान करके उनको जवाब देते हैं। तो परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे मन की सारी बातों को जानता है। हम क्या सोचते हैं मन में, आज क्या सोच रहे हैं और कल क्या सोचेंगे, 1 महीने बाद क्या सोचेंगे, 1 साल बाद, इवन 20 साल बाद, इवन जब तक हम जीवित रहेंगे इस धरती पर, तब तक हम क्या सोचेंगे, परमेश्वर हमारे सारी बातों को जानता है। मनुष्य को धोखा दे सकता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। कई बार इंसान मुखौटा लगा लेता ना, मुखौटा। कई बार हम लोगों ने देखा का मूवीज वगैरह में कई बार दिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसा चेहरा लगा लेते, अलग सा कुछ मुखौटा लगा लेते और सामने आते, तो उन्हें पहचान नहीं पाते। अंदर उनका कुछ अलग है, परंतु बाहर कुछ अलग दिखता है, बाहर कुछ अलग दिखता है, तो वो मुखौटा होता है ऊपर, राइट। तो आज देखो ना, मनुष्य संसार में देखो कितने सारे लोग मुखौटे लगा के रखते हैं। अंदर कुछ और बातें भरी हुई हैं, अंदर फीलिंग्स कुछ और है, पर चेहरे के हाव भाव कुछ और होते हैं, चेहरे के कुछ और हाव भाव होते हैं, और ऐसे में अंदरूनी बातें वो छुपा लेते हैं। तो पर ऐसे का लोग ये नहीं चाहते कि जो उनके दिल में है, जो उनके हृदय में है, वो किसी को पता चले, हार्ट में क्या है पता ना लगे, इसलिए चेहरे पर अलग भाव लेके आते हैं ना। पर वो लोग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को धोखा से दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन की बात जानता है, उसके हृदय में क्या है, उसके दिल के अंदरूनी गहराइयों में क्या, वो सब कुछ जानता है, सब जानता है। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं, वो भी परमेश्वर जानता है, वो सब जानता है। हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, वो हमारा उठना बैठना जानता है, सब जानता है। इसीलिए उसने भजन संहिता 139 के वचन 2 में कहा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। समझ रहे? दूर से समझ लेने का मतलब ये नहीं है कि दूर से जैसा दूरी की बात, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, परंतु वो समय की दूरी की बात कर रहा है। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि आज भी हम क्या सोच रहे हैं और कल क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या सोचेंगे, वो सब जानता है। परमेश्वर सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है, किस तरीके से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में लेते हैं, किस तरीके से हम संदेश सुनते हैं, किस तरीके से सुन करके हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम अपने बहन भाइयों के विषय में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं अपने अगुओं के विषय में, किस तरीके से बातें करते हैं, ये सब परमेश्वर जानता है। हम किसकी बुराई करते, क्या ना कौन सी नकारात्मक बातें करते, घर पे आके क्या सोचते, किस तरीके से, एवरीथिंग सब परमेश्वर जानता है। कई बार लगता है, कई बार लोग सोचते अरे हमें कोई देख नहीं रहा ना, पता नहीं ना, हम तो अकेले में बात कर रहे, 2 लोग आपस में बात कर रहे ना, गॉसिप ना बोलते, गॉसिप 2 लोग कर रहे हैं, लगता है कोई देख नहीं रहा। पर मत बोलो
परमेश्वर सब जानता है। हम उसकी नज़रों से छुप नहीं सकते। हाँ, हम उसकी नज़रों से छुप नहीं सकते। इसलिए हमें, जबकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हाँ, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे शब्द भी प्रोत्साहन भरे होने चाहिए। और कभी भी हमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, तुलना नहीं करना। ये लूका के 18 में व्यक्ति क्या कर रहा, तुलना कर रहा ना, अपने को ज़्यादा धर्मी समझ रहा, बोलता मैं धर्मी व्यक्ति हूँ और ये तो पापी है, ये पापी व्यक्ति है। प्रभु मैं धर्मी हूँ, प्रभु मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, हाँ, प्रभु मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं वो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। राइट, क्या कह रहा है ना, क्या कहता है ये, सप्ताह में 2 बार व्रत रखता हूँ, हाँ, 2 बार उपवास करता हूँ, मैं सारी कमाई का 10वांश देता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है 10वांश देने के लिए, सारी कमाई का 10वांश देता हूँ। मैं दूसरे मनुष्य को समान नहीं हूँ प्रभु, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। प्रभु मेरे काम देखो, प्रभु देखो मैं क्या क्या करता हूँ, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। प्रभु क्या करने की कोशिश कर रहा था पता? 2 चीजें, एक तो उस व्यक्ति को नीचा दिखा रहा था, अपने को ऊंचा उठा रहा था, दूसरा परमेश्वर को दिखा रहा, जैसे याद करा रहा, प्रभु आप शायद भूल गए हो, आप मेरे कामों को ध्यान नहीं करते, नोटिस नहीं करते आप। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, सब चीज भूत भविष्य वर्तमान उसके सामने पूरा खुला रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को याद दिलाने की कोशिश कर रहा, बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, प्रभु मैं क्या डिजर्व कर, मतलब मैं क्या 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 मैं रखता हूँ, उसका अधिकार रखता हूँ ना, मैं क्या क्या मैं डिजर्व करता हूँ ना, क्या मेरा क्या मैं किस योग्य हूँ, मैं किस योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ इसके, तो प्रभु ये मैंने किया है और मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए। राइट, हाँ, परमेश्वर 3 बातें उसने बोली, मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं अन्यायी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं। उसने खुद से अपने आप को धर्मी ठहरा लिया है। परमेश्वर से उसे पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु से पूछना नहीं, प्रभु हाँ मेरे बारे में आपका क्या विचार है, नहीं, उससे कोई जरूरत नहीं। उसने खुद से अपने आप को धर्मी ठहरा लिया। ये पता क्या है पर, ये स्वयं की धार्मिकता है। मनुष्य कई बार खुद से अपने आप में एक विचार क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो एक निर्णय पे पहुंच जाते हैं अपने विषय में कि मैं ऐसा हूं, और वहीं टिके रहते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर उनके विषय में क्या सोच रहा। तो ये खुद की धार्मिकता, उसे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर क्या सोच रहा, उसने खुद को अपने आप को धर्मी ठहरा लिया है खुद से। क्यों? क्योंकि उसने बोला मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये काम करता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। राइट, तो अगर वो कर रहा है इतने सारे काम, तो इस वजह से उसने आपको धर्मी ठहरा लिया अपने आप को। क्या ऐसी ही धार्मिकता दुनिया में नहीं दिखाई देती? लोग सब अपने कामों की बड़ाई करते, अपनी तारीफ करते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बहुत कुछ। राइट, और उसके आधार पर बोलते मैं ये चीज को मैं इसके योग्य हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किया है। क्या हम परमेश्वर को अपनी धार्मिकता दिखा सकते हैं अपने काम? क्या हम कामों से धर्मी ठहर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या हमें कर्म नहीं करना? अवश्य करने चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने आदम को जब भी बनाया था तब भी उसे बगीचे में रखा था काम करने के लिए। पाप करने के पहले भी आदम काम करता था, मगर उसमें थकान नहीं थी, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार था। क्या अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं तो क्या हमें काम नहीं करना? अवश्य करना। क्यों? अब हम विश्वास में काम करते हैं, उद्धार के लिए कुछ नहीं करते, परंतु विश्वास में चलने के लिए, उद्धार पाने के बाद विश्वासी जीवन में हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं हमें करने के लिए। हम विश्वास योग्य रहते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक, क्या ये काम जो करता था ये व्यक्ति, क्या इसके काम बुरे थे? नहीं, बुरे नहीं थे इसके काम। फिर इसका घमंड कि मैं ये करता हूं, ये घमंड था, ये बुरा था। चुंगी लेने वाला व्यक्ति धर्म, वचन कहता है कि उसने आंखें भी नहीं उठाई स्वर्ग की तरफ। कहता है कि स्वर्ग की तरफ आंखें भी उठाना, दूर खड़े होकर के बोलता, आंखें भी नहीं उठाई उसने स्वर्ग की तरफ, और अपने आप को कहा मैं पापी हूं। मैं सोच रहा था स्वर्ग की तरफ आंखें उठाने के विषय में क्यों बात कर रहा है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है
और वो व्यक्ति जानता था अपने आप को वो कैसा है। वो जानता था कि वो इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर देख सके। यहाँ पर पता दीनता और नम्रता प्रकट हो रही। प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं या आपको देख सकूं, मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूं। क्या लगता है जो व्यक्ति परमेश्वर से इतना प्रेम कर रहा है वो दशमांश नहीं देता होगा या वो उपवास नहीं रखता होगा? वचन क्या कहता है? ये व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। इसने जो भी किया उसने अपने कामों का बखान नहीं किया। आई डोंट नो, हो सकता है करता हो उससे ज्यादा, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैं क्या करता हूं। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं, हाँ मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। राइट? नम्रता, नम्रता बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तो फिर परमेश्वर के एक तरीके से सामने खड़े हो जाएंगे विरोध में। हाँ, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? दीन बनो, नम्र बनो। हमें प्रभु को ऊंचा उठाना है, मसीह को ऊंचा उठाना, ना कि खुद को। हाँ, ना कि खुद को ऊंचा उठाना। याकूब का 4 अध्याय वचन 10 कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो शिरोमणि बनाएगा। तो हमें नम्र बनना है। अगर हम घमंडी बनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही घमंडियों के विरोध में आगे खड़ा हो जाता है। परमेश्वर खड़ा हो जाता है घमंडियों के विरोध में। राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या हम प्रेम से कर रहे हैं? क्या जो भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हो प्रेम और आदर के साथ कर रहे हैं, नम्रता के साथ कर रहे हैं? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हम कि जो भी कर रहे हैं वो कैन की भेंट जैसी बनती जा रही है? कैन और हाबिल, राइट? कैन की भेंट तो नहीं बनती जा रही। उसने वो किया, वो भेंट लेके आया, वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। हाँ, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उस भेंट में, फिर भी वो चाहता था कि प्रभु मेरी भेंट स्वीकार करो, प्रभु आप ग्रहण करो, मैं जो लाया हूं ग्रहण करो। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? नहीं, इनकार किया ना। मैं सोच रहा था किस तरीके से परमेश्वर बात कर रहा होगा कैन से। हाँ, चलो देखते 1 मिनट के लिए। कैन भेंट लेके गया, परमेश्वर ने इनकार किया। हाँ, परमेश्वर ने बातचीत शुरू की। एक्चुअली में परमेश्वर ने देखा कैन तो वो चीज़ नहीं लाया जो मैंने मंगाया था, तो शायद परमेश्वर इस तरह के बोला होगा, कैन तो वो क्यों नहीं लाया जो मैंने कहा था? अब कैन क्या जवाब दे रहा होगा? प्रभु मैं तो वो तो मैं हर बार लाता हूँ, हर बार तो वही ना, इतनी बार जितनी बार मैं वही तो लाया, पर इस बार मैं कुछ अलग लाया हूँ। प्रभु ये देखो कितना अच्छा है। हाँ, इसे मैंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से उगाया है। हाँ, ये फसल है ना, ये मैंने उगाई, इसमें मैंने मेहनत किया है। प्रभु इसका स्वाद भी बड़ा बढ़िया है। आप देखो ना चेक करके, बहुत अच्छा स्वाद है। कई बार व्यक्ति हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं ना। परमेश्वर ने क्या बोला होगा? हाँ कैन हुआ है, ये अच्छा है जो तूने किया, बहुत बढ़िया है, परंतु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मैंने कहा था, तो वो लेके आ जो मैंने कहा था। नहीं नहीं प्रभु, ये मैंने अपने हाथों से तैयार, बड़ी मेहनत किया, मैंने अपने हाथों से तैयार किया। प्रभु ग्रहण करो ना, इसे स्वीकार करो ना। परमेश्वर फिर बोला, नहीं कैन, वापस जा, मेमना लेके आ, मुझे मेमना चाहिए। कैन ने फिर क्या बोला होगा? नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है कि इस बार आप ये ग्रहण कर लो ना। मैं लाया तो मेमना, बार बार तो लाया हूं मेमना, प्लीज इस बार ले लो ना। परमेश्वर ने नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं। कैन तेरा काम तू जो लेके आया है वो तेरे लिए अच्छा हो सकता है, परंतु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी इच्छा है। जा तू मेमना लेके आ, मुझे मेमना चाहिए, तू मेमना भेंट चढ़ा, वो मैं चाहता हूँ। कई बार हाँ ऐसा हम करते हैं। कई बार हम लोग प्रभु को जबरदस्ती थोप देते हैं, प्रभु ये करो ये करो, मेरी इच्छा है। कई बार प्रार्थना ऐसी होती है ना, परमेश्वर परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, होना ही चाहिए। क्या हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली, वो हमारे विषय में हमसे ज्यादा अच्छा जानता है, वो हमारे विषय में हमसे ज्यादा अच्छा सोचता है। तो क्यों हम जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, प्रभु प्रभु मुझे।
हम बोल सकते हैं कि पर हाँ नहीं ठीक है, परमेश्वर से हमें जो चाहिए मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगना है। परंतु ये भी बोल सकते हैं कि प्रभु ये मेरी इच्छा है, परंतु अगर मेरे जीवन में ये भला हो तो अवश्य आप करोगे, नहीं तो मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। राइट, नम्रता। राइट, कैन क्रोधित होके चला गया परमेश्वर के सामने से, वचन लिखा है क्रोधित होके चला गया, और आगे कहीं नहीं लिखा है कि कैन और परमेश्वर की दोबारा बातचीत हो, कभी हुई हो, नहीं हुई। वो परमेश्वर के उपस्थिति, जहाँ उपस्थिति लिखा मतलब उसके प्रेजेंस से दूर चला गया। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से जैसे बेटा अपने पिता को छोड़ के घर से निकल जाता है दूर, कि अब मुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, हाँ अब मुझे तुमसे अभी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस तरीके से वो चला जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाता है। राइट, वो एक बात है यहाँ पर। आज कितने लोगों में कैन का विचार आ जाता है, वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाह रहा था, वो चाह रहा था जो उसने किया था, वो परमेश्वर को चाह रहा था कि परमेश्वर उसकी उस चीज को स्वीकार करे, उसकी भेंट को स्वीकार करे। कई बार ऐसा होता है विश्वासियों में भी ना, वो मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कलीसिया में ये होना चाहिए, पास्टर को ये करना चाहिए। ठीक है, यदि वो अच्छा है, यदि वो भला है तो अवश्य होगा, परंतु जबरदस्ती हम थोप नहीं सकते। यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति फिर भी चाहता है तो वो फिर यही दिखाता है कैन के जैसा कि नहीं मुझे, हाँ मेरा ये मैं जो लाया हूँ आप इसे ग्रहण ही करो, हाँ इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण ही करना पड़ेगा आपको। कई बार इस तरीके से हो जाता। राइट, फरीसी को अपने कामों पे घमंड था, वो परमेश्वर को अपने काम गिना रहा था, हाँ गिना रहा था, प्रभु मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, हाँ, और उसको भी दिखा रहा था, किसको, चुंगी वाली, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। राइट, हर जगह हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, ना खुद को ऊंचा नहीं उठाना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊंचे सबसे ऊंचे सिंहासन पर मौजूद है, या फिर वो सबसे निचले स्थान में। राइट, परमेश्वर मनुष्य बना और उसने निचला स्थान चुना, हमें मन में दीन बनना है, हमें और नीचे जाना है। चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने अपने को स्वयं धर्मी नहीं ठहराया, उसने खुद को पापी और अधर्मी कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे धर्मी कहा। समझ रहे, उसने खुद को पापी कहा, खुद को अधर्मी कहा, पर आप वचन देखो उसमें लिखा है कि वो व्यक्ति धर्मी ठहरा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बना। उसने अपने कामों पर घमंड नहीं किया, उसने नहीं बोला मैं इतनी बार व्रत रखता हूँ, मैं 10 मान देता हूँ, मैं ये करता हूँ। नहीं, प्रभु मेरे काम कुछ मायने नहीं रखते, धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। अगर परमेश्वर की ओर से कुछ काम आता है, अगर आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, तो इसके लिए उसका धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है इस काम के लिए। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, पर उसने आपसे कहा बेटा क्या ये काम तू करेगा। हाँ, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमसे कहा। तो हम आप अगर कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, तो उसके लिए उसके ऊपर एहसान दिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु मैं करता हूँ ना, घमंड करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद दो परमेश्वर, मैं किसी योग्य नहीं, पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस योग्य समझा। पौलुस और सिलास ने क्या बोला तो पता, जब उसे बेंत लगाए थे, जब कोड़े मारे गए थे, धन्यवाद कि हम परमेश्वर के लिए कोड़े खाने के योग्य तो ठहरे, हम निंदा के कारण योग्य तो ठहरे। इसलिए हमें घमंडी नहीं, नम्र बनना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, ना कि खुद को। भजन संहिता 47:6 कहता है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। समझ, हाँ संसार में दुनिया में पोस्ट बड़ी हो सकती, बड़े अधिकारी हो सकते हैं हम लोग, कोई भी आप में से कोई भी दुनिया में बड़ा अधिकारी हो सकता है। संसार की पोस्ट क्या है वो मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि दुनिया की पोस्ट, वो संसार की पोस्ट परमेश्वर ने दिया, उसके करुणा से मिली, और हम किसके सामने खड़े होते? परमेश्वर के सामने, उसके राजाओं के राजा के सामने। तो उससे कैसे घमंड कर सकते हैं? किस तरीके से घमंड कर सकते हैं बताइए। 2 शमूएल में
दूसरा शमूएल में जब हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक को वापस निवास स्थान में लाने के लिए तैयारी करता है, तो पहली बार वो फेल हो जाता है। ये तब होता है जब साउल के समय में संदूक संदूक जब छीन जाता है, फिलिस्ती छीन लेते हैं संदूक, तो एली याजक, उसके बाद एली याजक की मृत्यु हो जाती है, तो काफ़ी समय तक संदूक जो है वो फिलिस्तियों के यहाँ रहता है। फिर उसके बाद फिलिस्ती भेज देते हैं, तो वो संदूक अलग स्थान पर होता है और निवास स्थान में नहीं होता। तो दाऊद जब राजा बनता है, तो दाऊद जो है तो उसके हृदय में आता है कि मुझे परमेश्वर के संदूक को सही जगह लाना, निवास स्थान में लाना। उसके अंदर वो विचार आता, अच्छा विचार आता। मगर आप देखोगे पहली बार जब दाऊद जाता है और तो वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का तरीका इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछी कि प्रभु किस तरीके से मैं लाऊं। एक्साइटेड था, एक्साइटेड जोश में था, अच्छी बात है, ये जोश होना चाहिए, परंतु जोश के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर किस तरीके से चाहते हैं। तो पहली बार दाऊद फेल होता है, उसका एक व्यक्ति मरता है, उसको बहुत हर्ट होता है, वो रख देता है संदूक, फिर शांत रहता है। फिर उसके बाद वो वचन में देखता है, सीखता है, तब उसे पता चलता है कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को कोई भी मनुष्य छू नहीं सकता सिवाय याजक के। याजक के उसे छू सकते। अगली बार दाऊद जैसा परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा था, जैसा तरीका था, पूरा उसी तरीके से जाता है। याजक वाजा के संदूक को कंधे पर उठाते हैं और कंधे पर उठा करके आगे चल बढ़ते हैं। दाऊद बलिदान चढ़ाता है और बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि इस बार उसे पता है कि मैं परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से कर रहा हूं। इस बार उसने अपने तरीके से नहीं किया, परमेश्वर के तरीके से। दाऊद खुश है, प्रसन्न है। और वहां पर आप देखोगे तो दूसरा शमूएल के 6 अध्याय में दाऊद परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नाचता है, खुश हो जाता है, नाचता है, मगन हो जाता है परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने। और बहुत अच्छे से परमेश्वर के संदूक के सामने वो डांस का मतलब नाचता है। और नाचना मीन्स वो मगन होता, खुश होता है। क्यों? मैं सोच रहा था कि दाऊद क्यों खुश हो रहा होगा, क्यों खुश हो रहा होगा। शायद से उसके हृदय में इस बात की खुशी है कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे इस्तेमाल किया। मैं तेरे इस वाचा के संदूक को तेरे भवन में लाने के योग्य नहीं हूं, फिर भी तूने मुझे इस्तेमाल किया। मैं नहीं हूं उस योग्य, क्योंकि दाऊद अपने आप को जानता था। फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। वो खुश था और इस बात से मगन था कि वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक को सही जगह लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। ये खुशी थी उसके अंदर, ये आनंद था उसके अंदर, और वो नाच रहा था। और वचन कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे नाचते हुए देखा। उसकी पत्नी ने उसे इस तरीके से नाचते हुए देखा और उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया, उसे ताने मारे। उसकी पत्नी मीकल, जो दाऊद की जो साउल की बेटी थी, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो साउल ने दाऊद के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। और ये स्त्री उसको ताने देती है कि राजा ना इजराइलियों का जो इजराइलियों का राजा जो प्रजा के सामने किस तरीके से नाच रहा। वहां जो शब्द लिखा है वहां थोड़ा अलग ही शब्द एक्चुअली लिखा हुआ है। वचन देखते हैं। वचन 20 में कहता है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और मीकल और साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। यहां पर उसने ताने मारा दाऊद को और कुल मिला के उसने ये कहा कि तूने जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया।
तू राजा है। मीकल उसे बता रही कि तू राजा है, प्रजा के सामने तो कैसे नाच रहा था, क्या समझेंगे लोग तुझे, हाँ क्या समझेंगे। पॉइंट पता है क्या? अब देखिए आगे देखते थे इसके बाद। अब दाऊद ने मीकल से क्या कहा, ये इसका जवाब देखिए दाऊद का। यहाँ पर दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। देख रहे हैं, बोलता है कि मैं उसके सम्मुख नाचा हूं और नाचूंगा और हमेशा इसी तरह नाचता रहूंगा। इतने नहीं, वचन 22 देखे कहता है, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की चर्चा तूने की वे भी मेरा आदर करेंगी, वे भी मेरा आदर मान करेंगी, वो भी मेरा सम्मान करेंगी। यहाँ दाऊद के वचन सुनिए क्या बोलता है, मैं परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के सामने और नीचा और नीचा और नीचा करूंगा और तुच्छ ठहरूंगा अपनी दृष्टि में। फरीसी अपनी दृष्टि में प्रभु मैं ये हूं, हाँ प्रभु मैं ये हूं। अब देख रहे यहाँ पर फर्क क्या है। मीकल ने बोला तू राजा है, शायद तू भूल गया कि तू राजा है और तू कहां नाच रहा है। मीकल को दाऊद में राजा दिख रहा था, परंतु दाऊद जानता था कि मैं राजा जो बना हूं वो परमेश्वर की वजह से हूं। और दाऊद प्रजा को नहीं देख रहा था, दाऊद नाच रहा था राजाओं के राजा के सामने। समझ रहे? मीकल को क्या लग रहा था, मीकल ने वाचा के संदूक पे ध्यान है, उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि दाऊद किसको लेके आ रहा, दाऊद किसके सामने नाच रहा। मीकल का जो दृष्टिकोण था वो ये संसार के जैसे था। वो ये देख रही थी कि दाऊद अपने प्रजा के लोगों के सामने नाच रहा, वो स्त्रियां हैं, वो दासियां हैं जो इसे देख रही, जो इसके सामने सर झुकाए खड़ी रहती हैं और जो कभी भी इसके सामने सर नहीं उठाती, ये दासियां उसे इस तरीके से नाचता हुआ देख रही। मीकल का दृष्टिकोण सांसारिक था और उसने ये नहीं देखा कि वो किस तरीके से और किस भाव से नाच रहा। पर दाऊद के शब्द, दाऊद को फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन है, पर उसे फर्क पड़ा इस बात का कि वो परमेश्वर के सामने है और परमेश्वर ने उसे मौका दिया अपनी सेवा के लिए। उस आनंद में वो नाच रहा। दोनों का दृष्टिकोण अलग है। दाऊद नाच रहा परमेश्वर के सामने। दाऊद ने क्या बोला, मैं परमेश्वर के सामने नाचा। और मीकल क्या बोलती है कि तू दासियों के सामने नाचा। समझ रहा फर्क है यहाँ। दाऊद को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी पत्नी ने उसे क्या ताने मारे और क्या कहा। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच स्वर्गीय थी और वो आत्मिक में सोच रहा और परमेश्वर के साथ वो ऊंचे सिंहासन पे था, पर ऊंचे स्थानों पर था। अपनी सोच में उसने स्वयं को नीचा किया परंतु परमेश्वर को ऊंचा उठाया। इसीलिए मीकल के द्वारा दिए गए ताने उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, उन तानों का कोई असर नहीं पड़ा। अगर हम और आप, अगर हमारी सोच मीकल के जैसी रही तो संसार के तानों का, संसार की बातों का प्रभाव पड़ेगा और आप दुखी होगे। क्यों? क्योंकि लोगों को देख रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, इसका फर्क पड़ेगा। परंतु यदि हम दाऊद के जैसे कि हम परमेश्वर के सामने हैं, हम राजाओं के राजा के संतान हैं, हम प्रभुओं के प्रभु, जो हमारा परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। समझ रहे? अपने को नम्र करना है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। यदि हम ऐसा करते, यदि हम इस तरीके से रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। इसीलिए मत्ती के एक अध्याय में, इसीलिए हम लोगों ने जो वचन पढ़ा ना, उसमें क्या कहता है कि हमें अपने को नीचा करना है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। मत्ती के 6 अध्याय में आएगा। भजन संहिता 5:5 कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे, तुझे सदा
अनर्थकारियों से घृणा आती है। तो जब हम स्वयं अगर परमेश्वर के सामने घमंडी होकर खड़े रहेंगे तो हमें परमेश्वर से क्या मिलेगा? परमेश्वर को घमंडी परमेश्वर के सामने खड़े होने को पाने का मतलब ये है कि कभी वो हमें ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है एक तरीके से। पतरस में बोलता है कि परमेश्वर स्वयं घमंडियों के विरोध में रहता है। इसलिए हमें विश्वास से चलना है, नम्रता और दीनता से चलना है। सब कुछ जो भी हम कार्य करें, जो भी काम करें तो धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि इस योग्य नहीं है कि हम राजाओं के राजा के सामने खड़े हो सके या उसके काम में सहभागिता कर सके, पर धन्यवाद दो कि हम जब तुच्छ हैं, पापी गुनहगार थे, उसने हमें बचाया और उसने हमें अपने काम में अपनी सहभागिता दी ना, कार्य में सहभागी, उसने सेवा का मौका दिया। तो ये हमारे और आपके लिए बड़ी बात है। कभी घमंड नहीं करना ना, हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाना, खुद को ऊंचा नहीं उठाना, फरीसी के जैसा खुद को ऊंचा नहीं उठाना। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं होगा। कैन की सोच नहीं ना, प्रभु यही नहीं, यही होना चाहिए, मेरी मर्जी ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर समस्या है। इसीलिए मत्ती 6:1 में उसने क्या बोला? सावधान रहो, सावधान रहो। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी ना, जो भी वचन, प्रार्थना, आराम, जो भी आप करते हैं, जो भी सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के लिए करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्यों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। इसीलिए उसने मत्ती 1 में कहा, क्या कहा? 6:1 में, सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मतलब ये है कि जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छानुसार करें, नम्रता और दीनता के साथ करें, और उसका प्रतिफल किसके पास है? परमेश्वर के पास। नहीं तो क्या लिखा है? नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। कई बार लोग परमेश्वर के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए करते हैं। यदि आप मनुष्य के लिए कर रहे हैं तो मनुष्य से आपको मिल जाएगा, पर यदि आप परमेश्वर से कर रहे हैं, परमेश्वर का काम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो फिर धरती पर नम्रता और दीनता परमेश्वर की इच्छा अनुसार करें। क्यों? क्योंकि प्रतिफल उसी के पास। तो अपने कामों से, अपने जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, ना कि स्वयं को। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो परमेश्वर हम सबके जीवन से। पिता प्रभु, हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर हम आपके सामने खड़े हो सके, इस योग्य नहीं प्रभु कि हम आपके कार्य में सहभागिता कर सकें। प्रभु यीशु, हम इस योग्य नहीं परमेश्वर कि हम आपके कार्यों को कर सकें, पर धन्यवाद प्रभु, वचन कहता है कि आपने हमें विश्वास योग्य समझ कर ये सेवा का मौका दिया है। प्रभु यीशु, हम जो भी करें पूरी दीनता और नम्रता से करें, और हमारे कामों से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, हम नहीं, आप ऊंचे उठाए जाए। प्रभु, यूहन्ना कहता है कि मैं बढ़ूं, तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु, पर संसार में लोग कहते हैं कि मैं बढ़ूं परमेश्वर, पर आपके लोग जो आपसे प्रेम करते हैं वो जानते हैं कि जब परमेश्वर उनके अंदर बढ़ेगा तभी वो बढ़ेंगे। प्रभु, इसीलिए आप बढ़ो, हम घटे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू। राजाओं का राजा, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमारे पापों की कीमत चुकाई है। धरती के हर एक व्यक्ति के लिए जो जीवित है, जो जीवित है, उसके पापों की कीमत आपने चुकाई है। आज कोई पापों की वजह से नरक जाए, ये एक दुख की बात है। क्यों? क्योंकि पापों का प्रायश्चित आपने कर दिया है। यदि कोई भी सच्चे मन से आप पर भरोसा करता है, आपके बलिदान पर, और पापों से क्षमा मांगता है, तो बाइबल कहती है कि आप उसे अनंत जीवन देते हो। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि अनंत जीवन आपकी ओर से आया, पापों की क्षमा आपकी ओर से आई, मार्ग, सत्य और जीवन आप हो पिता। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।